मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामन ज़वकार आप हज़रात दर्स हदीस समाअत कर रहे हैं और कल जो हमने आपके हज़रात के सामने रिवायत बयान की थी जो कि फ़िक्र आखिरत में मबनी थी और उसके अंदर हमने आप हज़रात के सामने कब्रिस्तान में जाने के आदाब और कुछ मसाइल आपके सामने बयान किए थे। इसी तरह मज़ारात पर हाज़िरी का तरीक़ा भी आपके सामने बयान किया था। उन्हीं मसाइल में से एक बात ये भी है कि कब्र पर चादर का डालना कैसा है, कि आया साहिब मज़ार को उस चादर से फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो गुजारिश ये है कि मज़ार पर चादर चढ़ाना जायज़, चादर चढ़ाना क्या है बोलिए जायज़ है, इसलिए कि चादर जो होती है वो कब्र की अज़मत को ज़ाहिर करती है, साहिब मज़ार की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए है। मगर ये ज़हन में रखिएगा कि साहिब मज़ार को उस चादर से कोई नफ़ा हासिल नहीं होता। जो कब्र के अंदर आराम फरमा रहा है, आपका अज़ीज़ व क़रीब हो या कोई औलिया अल्लाह, अगर आपने उस पर चादर चढ़ा दी तो साहिब मज़ार को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगरचे लाखों रुपए की हो, अगरचे लाखों रुपए की हो, उनके दर्जात में इजाफा बोलिए नहीं होगा। उसके मुकाबले में कोई शख्स चादर न चढ़ाए बल्कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़े और सूरह इखलास पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे और उसका सवाब साहिब मज़ार को पेश करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस सवाब की वजह से साहिब मज़ार के जन्नत में दर्जा बुलंद फरमाएगा। तो बेहतर तरीका ये है। दूसरा ये, कल कब्र पर पानी डालने का मसला भी हमने आपके सामने बयान कर दिया। अब रह गया कब्र पर फूल डालने का मसला। क्या कब्रों पे फूल डालना जायज़ है? जी हाँ, कब्रों पर फूल डालना जायज़ है। अब इसकी दलील क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे, सहाबा भी साथ थे, निगाहे नबूवत ने वो कुछ देखा जो आपके साथ वाले थे उन्होंने ना देखा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर की एक शाख ली, उसको आधा किया, बीच में से चीरा, एक इस कब्र पे लगाया, एक इस कब्र पे लगाया। सहाबा ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल आपने क्यों फरमाया है, इसकी क्या हिकमत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, यहाँ 2 कब्रें हैं और दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। हमने खजूर की शाख इसलिए लगा दी है, जब तक ये तर रहेगी, अल्लाह की पाकी बयान करती रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला इनके अजाब में तखफीफ फरमा देगा। तो फूल डालने से साहिब मज़ार या किसी कब्र पर क्या होगा जी? वो तस्बीह बढ़ेगी, सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो उसके अगर कोई कब्रिस्तान में जाए फूल डालते हैं तो उसके अजाब में तखफीफ होती है, और साहिब मज़ार पे डाल दे तो उनके दर्जात की बुलंदी का सबब बनता है। अब रहेगी आखिरी बात, चूँकि हमारा ये बाब ख़त्म हो रहा है तो मैंने चाहा कि 2-3 मसाइल आपके सामने बयान कर दूँ। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ थे, सहाबा भी साथ थे। हुज़ूर ने क्या फरमाया? इनको अजाब हो रहा है और मेरे सहाबा जानते हो इनको अजाब किस सबब से हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत देखिए और आपका इल्म गैब देखिए, इल्म गैब भी देखिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि इनको अजाब इस सबब से हो रहा है कि एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, दूसरा चुगली किया करता था। मालूम ये हुआ जो पेशाब के छींटों से नहीं बचेगा, तहारत का एहतमाम सही तौर पर नहीं करेगा और जो चुगली या गीबत करेगा, उसकी वजह से अज़ाब कब्र होता है, अज़ाब कब्र होता है। और इस मसले में इस मर्द में हर एक गिरफ्तार है, जिसको देखो एक दूसरे की चुगलियां और गीबत में लगा हुआ है। तो खुदारा 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 बात आ जाओ, तुम्हारी मामूली मामूली बातें, ये चुगलियां कहीं तुमको अज़ाब कब्र में गिरफ्तार ना कर दे। इस बात की खबर रसूलुल्लाह ने अता फरमाई है। और
आखिरी बात, फिर अपना दर्स ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी थे जिनका नाम साद बिन माज रदी अल्लाह अन्हु था। आप उनकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए, नमाज अदा की, नमाज जनाजा पढ़ी, कब्र में तदफीन उनकी की। अब तशरीफ़ फरमा हुए बैठ गए, बहुत देर तक तस्बीह तहलील करते रहे। सहाबा इकराम भी तस्बीह तहलील करते रहे बहुत देर तक। जब तस्बीह का सिलसिला मुनक़ता हुआ, ख़त्म हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी लंबी तस्बीह, इतनी देर तक? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस अल्लाह के बंदे पर इसकी कब्र तंग हो रही थी, कब्र तंग हो रही थी। हमारी तस्बीह तहलील की बरकत से अल्लाह ने इसकी कब्र को कुशादगी अता फरमा दी है। तो कब्र पर खड़े होकर तस्बीह तहलील करना, कुरान की तिलावत करना, ये इस हदीस रसूल से बोली क्या है, जायज़ है, साबित है। बाद लोग मना करते हैं जी दलील लेकर आओ। और कब्र पर अजान देने की दलील भी यही हदीस मुबारक मौजूद है। कब्र पर अजान देना सुन्नत नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है। कोई दे तो ठीक है, कोई ना दे तो उसको तनकीद का निशाना बोलिए नहीं बनाना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तआला हमको कुरान और सुन्नत के मुताबिक एतिक़ाद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें बयान की जा रही हैं उनको समझने, उन पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।